जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। जस्य श्री परमेश्वरस्य कृपयाहं मूकोऽपि वाचालतं पंगुपर्वतलंघने किलमहां सामर्थ्यो मेति क्षणात् जनमान्धोऽप्यरविन्दसदृशः दृशो द्वन्द्वं किमन्यत् परं वन्दे चक्रधरं प्रसन्नवदनं भक्तस्य चिंतामणि। भगवान श्री श्री जगन्नाथादि चतुर्धा मूर्तिंकर अभय चरणारविंदरे अनंत कोटि प्रणाम। सर्वादु जय जगन्नाथ टीवीर दर्शक बंधु आपण मानकु श्रद्धा सम्मान प्रणाम पूर्वक पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करबा पाई दूर दूरांतरु भक्त मान आसिचंती। समस्त भक्त मान को श्रद्धा सम्मान पावन क्षेत्र सिंह द्वार को स्वागत करुच्ची पद्मनाभ। आज श्रावण मासर मंगलवार विशेष भाव आज मध्य एकादशी झूलन एकादशी शुक्ल पक्ष एकादशी प्रभु जगन्नाथ जे कि भक्तर प्राणर देवता प्राणर परमात्मा भगवान भक्त मान महाप्रभु को दर्शन करने पाई दूर दूरांतर आसिछंती। महाप्रभुकर दर्शन करिवे। दर्शनात् मुक्तिदम साक्षात सर्वतीर्थ फलप्रद। दर्शन करने माने सकल तीर्थर फलश्रुति मिले। तेबे भगवान जगन्नाथ महाप्रभुकर पावन क्षेत्र रे जेते सब विधि विधान भल मंद अच्छी ता भितरे आमे प्रभुंकर प्रातः काल द्वार फिटा पर महाप्रभुंकर मंगल आलती प्रत्यह प्रभु जगन्नाथंकर मंगल आलती बढ़िला परे प्रभुंकर बेश मैलमही तड़प लागी हुए। तड़प लागी परे प्रभुंकर नित्य जहाँ की विशेष भाव रे भगवान जगन्नाथ महाप्रभु नित्य बेश रे भगवान दर्शन दे थांती। दर्शनात् मुक्तिदम साक्षात सर्वतीर्थ फलप्रद। दर्शन करने माने सकल तीर्थर फल मिले। तेणु सकल तीर्थ तुचरणे बद्रिका जीविकी कारण सकल तीर्थ घेनिहरी नीलकंदरे विजय करी। सकल तीर्थ को नहीं नीलकंदर रे भगवान विराजमान करिसंती। महाप्रभु पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र ठाकुरंकर रीतिनीति निश्चित भाव में महान। भगवान जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करने पाई दूर दूरांतर भक्त माने प्रत्येक दिन आसी थांती। महाप्रभुंकर दर्शन करिवे कारण से भगवान आमे शिवंकर शिव पुराण कथा आलोचना करुचे जे चातुर्मास्य व्रत भगवान शिवंकर जहाँकि लीला को विशेष भाव रे जदि आमे शिव पुराण को दर्शन होचंती जानिबा तेले हमर शिवंकर कृपा हम पर निश्चित भाव रे हबो। एथरे संदेह नाही। तेणु
विशेष भाव में जितेबले ये सब कथा रही शिव पुराण रे एभली सब कथा अच्छी जो कथा शुणिले आम आमर वास्तव में होती अभीष्ट सिद्धि होता है। तेबे जाऊ आम से शिवंकर कथा श्रवण करिबा। तेबे संध्या तपस्या करिसेंती। संध्या तपस्या जितेबले कले अघोर तपस्या करिसेंती एवं भगवान शंकर जे कि अति प्रसन्न मध्य होइछंती। संध्यार तपस्या रे जेहेतु भगवान शंकर अतीव जहाँकि होउछंती प्रसन्न जितेबले होइले भगवान शंकर जदि प्रसन्न हे कौन न हो पार। बलकल मृग चर्म परिहित तथा जटाजुटरे विमंडित संध्यार पद्मतुल्य मुख झाउली पड़िथिबा देखि भगवान घर अत्यंत द्रवित होई पहुँची गले एवं कहिले मु तुमर तपस्या रे अतीव प्रसन्न, तमे जहाँ मागिब मु तुमको देवी। तेणु अत्यंत प्रसन्न चित्तरे भगवान शंकर भगवान जितेबाला प्रसन्न हुंती सेतेबेले अभीष्ट सिद्धि हो जाए मन को। कारण अभीष्ट सिद्धि में देव शरणागत पालक भक्त्या समर्पयेतु भियम देवता वर्णार्चन। देवतांकर अर्चन बंदन कले समस्त अभीष्ट सिद्धि हुए एवं जहाँकि संध्या यभली भाव में ब्रह्मांकर होउछन्ति उपदेश रे भगवान शंकर को तपस्या कले जे शंकर भगवान आ रही पारे ना। से समय रे संध्या कहला जे जदि आपण प्रसन्न मो उपरे प्रभु हे देवेश्वर विशेष भाव रे मते आपण यही कथा दियंतु ए आकाश रे पृथ्वीर जेकोसी स्थान रे सब प्राणी अछंती केही भी जन्म हेबा मात्र काम भावना रे युक्त न हुंतु। हे प्रभु मोर सकाम दृष्टि केउठी न पड़ू। मोर जे स्वामी हेबे से मोर अत्यंत सुहृद हुंतु एवं स्वामी को छड़ा अन्य जीए मते काम भाव रे देखिबो तार पुरुषत्व तत्क्षणात नष्ट हो जाऊ, नंपुसक हो जाऊ। तेणु संध्याकर तपस्या एवं अति उच्च कोटिर बर जेतेबेले प्रसन्न होकर भगवान शंकर कहिले सेतेबेले रे प्रभु मध्य तथास्तु करिसेंती एवं विशेष भाव रे भगवान शंकर अस्तु करी कहले तमे जो वर मागिच तपस्या रे जेहेतु मु प्रीत मुझे कथा प्रदान भी कली। मनुष्य जीवन रे आपण माने जानती चारोटी अवस्था विशेष भाव रे गति करि थाए। शैशव अवस्था आसीबो, कौमार अवस्था आसीबो, यौवन अवस्था आसीबो, वृद्धावस्था आसीबो। तेणु शैशव अवस्थाटी जितेबले आसे कौन सी प्रकार होचंती काहाकू काम वासना न थाए। कौमार अवस्था मध्य ठीक से किंतु जितेबले यौवन अवस्थाटी आसे सेतिकी बेले केवल काम भाव उदय हुए। तेणु जन्म हेबा मात्रे देहधारी जीव तार कौन सी प्रकार कौथिरे मध्य आसक्ति न थाए।
किंतु परवर्ती पर्याय से सबु प्रकार ये भाव से युक्त हो जाए जे तार आवश्यकता को से कहते प्रतिपादित करने को चेष्टा करे। तेणु से संध्या जिते बेले ये सबू वर मागिले तापर भगवान संतुष्ट होती। मेधातिथि ऋषि गोटे यज्ञ से करथिले। मेधातिथि ऋषि जो यज्ञटी कले जहाँकि से यज्ञटी 12 वर्ष पर्यंत करथिले। 12 वर्ष पर्यंत मेधातिथि ऋषिंकर यज्ञ रे से अग्नि रे यज्ञ अग्नि रे से निजर विशेष भाव रे परिपूर्ण भाव रे जितेबाला अग्निदेव पूर्ण रूपे प्रज्वलित होती से अग्नि रे से शरीर को से आहुति दे देथिले। एवं परवर्ती पर्याय रे जे कि से अरुंधति रूप रे जन्म हेले। तेणु भगवान ये सचराचर ब्रह्मांड रे भक्त पाई प्रत्येक कार्य करि पारंती। विशेषतः भगवान कृपारु भगवान शंकरंकर कृपारु संध्या तांकर परजन्म पाइछंती एवं तांकर अन्य नाम हला अरुंधति। शिवंकर कृपारु जेतेबेले रे तांकर से ब्रह्मचारी जने स्मरण हेले जहाँ को वशिष्ठ कहा जाए। तेणु से वशिष्ठ को से परवर्ती पर्याय विवाह करिसंती एवं विशेष भाव रे कारण वशिष्ठ जेहेतु संध्यांक पाखरे मध्य पहुंचीचंती विशेष भाव रे सेही ठारू मध्य विभिन्न नदी मानकर सृष्टि रही। कारण संसार मंगल पाई ऋषिमुनि मानकर विवाह होता है। तेणु से समय रे जे कि होचंती संध्या जेतेबेले परवर्ती पर्याय अरुंधति भाव रे आसिले वशिष्ठ अरुंधति को मध्य विवाह करिसंती एवं विशेषतः महाप्रभु शंकर भगवान को तंकर आत्मार देवता भाव रे से मध्य स्तुति करिसंती। तेणु विशेष कथा होची जे पूर्व काल रे महर्षि वशिष्ठ जेतेबेले ब्रह्मचारी वेश धारण करी संध्या को तपस्या करिवार उपयोगी नियम उपदेश मध्य देथिले। तेणु से सही तेजस्वी ब्रह्मचारी को ही स्मरण कला। कारण पूर्वर मध्य वशिष्ठ उपदेश देइचंती जहाँ को ब्रह्मा कहिचंती। तेणु परवर्ती पर्याय रे सही मुनि श्रेष्ठ जी की वशिष्ठ को मध्य से विवाह भी करिसंती। एभली भाव रे होईची। एतत् व्यतीत संध्या परवर्ती पर्याय अरुंधति ही वशिष्ठ सहित से विवाह कर रहिले। भगवान विष्णु मध्य होचंती तांको आसी आशीर्वाद भी करिसंती। कारण भगवान विष्णु से होचंती त्रिलोकरवासी। आमर गोटे दृश्य भी आसूची आपण मान देखुचंती ये होची श्रीमंदिर सम्मुख भागर दृश्य। आम से कथा तो आलोचना को जीवा तेबे गोटे कीर्तन दल होचंती पहुंचीचंती। कीर्तन दल जेहेतु पहुंचीचंती विशेष भाव रे जहाँकि कीर्तन दल महाप्रभुंकर नाम कीर्तन करुचंती।
एवं नाम कीर्तन करी विशेष भाव रे एठारु से आनंद रे परिक्रमा मार्ग रे विभिन्न ग्रामांचल भक्त मान आसती जहाँकि होती महाप्रभु से अपूर्व प्रकार ये क्षेत्र से विशेषतः जहाँकि भजन कीर्तन करी दिन बीती एवं जेहेतु भजन कीर्तन सहित स्वतंत्र भाव आनंद रे एठी महाप्रभु को दर्शन करिवे श्री महाप्रसाद पाइबे एभली भाव रे दिनटी गोटे आनंदमय परिवेश रे कटई प्रस्थान करता दूर दूरांत सब भक्त मैंने आसुँच कारण ये दूर दूरांत रही सदा सर्वदा तो श्रीक्षेत्र को जोग ना आसब ना कारण जार जिते डोरी लगे से श्रीक्षेत्र को आसती तेणु से भाव आज अनेक जो मान कि दर्शनार्थी कहीहब भक्त कहीहब एवं कीर्तन मंडली प्रकारांतर कहीहब तेणु श्री भगवान विशेष भाव श्रीक्षेत्र जेहेतु करुणार बारी होती महाप्रभु बांटी था से करुणा को टिके पाइबा पाई दूर दूरांत भक्त माने माँ माने एवं कीर्तन मंडली आसी महाप्रभुंकर से सिंहद्वार विभिन्न पार्श्व स्थान विशेष भाव दर्शन करने आसी भजन कीर्तन चली एवं तेणु विशेषतः भगवान दर्शन कले निश्चित कल्याण होता है। तेणु भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पवित्र पावन क्षेत्र रे महाप्रभु को दर्शन करने भक्त माने आसी आमे से समय भितर आज मध्य भगवान शिवंकर कथा शिव पुराणर कथा आलोचना करिबा कारण भगवान शिव जी के होचंती ये त्रिलोकर मंगल करंती सेथिपाई तांको त्रयंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमीव बंधनान मृत्युमुखी यमामृतात् भगवान पतित पावन कर पाखरे बेश चली पतित पावन बाना दृश्य होउची दधि नौती रामानंदी चिता मालमाल पताका प्रभुंकर आम टे शिव को ध्यान करिबा भगवान पतित पावन को प्रणाम टे करिबा नीलचक्र को प्रणाम करिबा एवं नमामि वेदत्रयलोचनम तं नमामि मूर्तित्रय वर्जितं तं नमामि पुण्यं सदसदव्यतीतं नमामि तं पापहरं नमामि। भगवान शंकर को होचंती दर्शन कले से होचंती रुक जजु साम वेद स्वरूप त्रिनेत्रधारी शंभु प्रत्येक प्रकार ज्ञान प्रदान करते एवं से शंभु को जदि आम प्रकृत रे दर्शन करिबा सबु असत गुड़िक से दूर मध्य करिथान्ति एवं तांकर पाद पद्म रे जतेबेले मन निवेश हो जाए सेतेबेले से मध्य तांकर ना होची आशुतोष सुंदर भाव रे भली कृपा करंती जहार पर्यंत नाही। तेणु आमे से शिवंकर कथा जेतु चातुर्मास्या व्रत भितरे आलोचना करुचे एतत व्यतीत नंदीश्वरंकर अवतार विशेष भाव रे नंदीश्वर अवतार विषय रे जो कहा जाइछि सनत कुमार पचारले
ସୁତଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଅଂଶରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ପୁଣି ପରେ ଶିବଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସେଇ ସମସ୍ତ କଥା ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବୁ। ନନ୍ଦୀଶ୍ୱର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସର୍ବଜ୍ଞ ଯିଏକି ସନତ କୁମାର, ନନ୍ଦୀଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଜ୍ଞ ସନତ କୁମାର ପଚାରିଲେ ଯେତେବେଳେ ସନତ କୁମାର ପଚାରିଛନ୍ତି ନନ୍ଦୀଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ସୁତ ସୌନକଙ୍କର କଥୋପକଥନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏସବୁ କଥା ଆସିଛି। ମୁଁ କିପରି ମହାଦେବଙ୍କ ଅଂଶରୁ ଜନ୍ମି ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି ଏ କଥା ନିଜେ ନନ୍ଦୀଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ଶିବ ପୁରାଣରେ। ଶିଳାଦ ନାମରେ ଜଣେ ଧର୍ମାତ୍ମା ମୁନି ଥିଲେ। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଅଜନିଜ ମୃତ୍ୟୁହୀନ ତଥା ସୁବ୍ରତ ପୁତ୍ର ପାଇବାକୁ ତପସ୍ୟା କରି ଦେବେଶ୍ୱର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଶିଳାଦ ନାମକ ଜଣେ ଯେଉଁ ଧର୍ମାତ୍ମା ମୁନି, ଭାରତ ବର୍ଷ ହେଉଛି ମୁନି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ଶିଳାଦ। ଦେବେଶ୍ୱର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ ମଧ୍ୟ କରି ଦେବେଶ୍ୱର ଏପରି ପୁତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦେବେଶ୍ୱର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ସମର୍ଥ ବୋଲି କହିଲେ ପୁତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ମହାଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ସର୍ବେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଗୋଟିଏ ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର। ଶିଳାଦ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ତପସ୍ୟା କଲେ। ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ, କାରଣ ଭଗବାନ ଶିବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ହୋଇଯାଏ, ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ମହାସମାଧିମଗ୍ନ ଶିଳାଦଙ୍କ ପିଠିରେ ହାତ ମାରି ତାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କଲେ। ତାପରେ ଶିଳାଦ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ। ଶିବ ତାଙ୍କୁ ବର ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାରୁ ଶିଳାଦ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରି ମୃତ୍ୟୁହୀନ ଅଜନିଜ ପୁତ୍ରଟିଏ ଚାହୁଁଛି। ଶିଳାଦ ଋଷି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆପଣ ପୁତ୍ରଟିଏ ଦେବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଅଜନିଜ ପୁତ୍ରଟିଏ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁହୀନ, ଯିଏକି ମୃତ୍ୟୁକୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜୟ କରି ଯାଇପାରିବ। ଶିବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ମୁନିଙ୍କୁ କହିଲେ, ତପୋଧନ ପିପ୍ର ପୂର୍ବକାଳରେ ବ୍ରହ୍ମା ମୁନିଗଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେବତାମାନେ ମୋର ଅବତାର ହେବା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁନେ, ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ସାରା ଜଗତର ପିତା, ତଥାପି ତୁମେ ମୋର ପିତା ହେବ ଓ ମୁଁ ତୁମର ଅଜନିଜ ପୁତ୍ର ହେବି ଏବଂ ମୋର ନାମ ହେବ ନନ୍ଦୀ। ତେଣୁ ନନ୍ଦୀଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କଥା, କହିଲେ ହେ ନନ୍ଦୀଶ୍ୱର ମୁନିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଏହିପରି କହି କୃପାଳୁ ଶିବ ନିଜ ତଳ ପ୍ରଣିପାତ କରି ସମ୍ମୁଖ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିବା ଶିଳାଦ ମୁନିଙ୍କୁ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଆଦେଶ ଦେଇ ଉମାଙ୍କ ସମେତ ସେଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଶିଳାଦ ମୁନିଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା। ତେଣୁ ସନତ କୁମାର ପଚାରିବାରୁ ନନ୍ଦୀଶ୍ୱର ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଶିଳାଦ ମୁନିଙ୍କ କଥା। ମହାଦେବ ଚାଲିଯିବାରୁ ମହାମୁନି ଶିଳାଦ ନିଜର ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜର ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ରହିଛି, ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଯଜ୍ଞବେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୋର ପିତା ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞାରମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଯଜ୍ଞକ୍ଷେତ୍ରକୁ ହଳ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଶିବଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲି। ଏ କଥାଟି ନନ୍ଦୀଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ସନତ କୁମାରଙ୍କୁ। ସେତେବେଳେ ମୋ ଶରୀରର ପ୍ରଭା ଥିଲା ଯୁଗାନ୍ତକାଳୀନ ଅଗ୍ନି ପରି। ମୋର ପ୍ରାକଟ୍ୟ ପରେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଖେଳିଗଲା ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶିଳାଦ ମୁନିଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ହେଲା। ଶିଳାଦ ମୁନି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପ୍ରଳୟକାଳୀନ ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ତ୍ରିନେତ୍ର ଯୁକ୍ତ
ଚତୁର୍ଭୁଜଧାରୀ ତେଜମୟ ଜଟାଧାରୀ ତ୍ରିଶୂଳ ଆଦି ଆୟୁଧରେ ଯୁକ୍ତ ଓ ସର୍ବଦା ରୁଦ୍ର ରୂପରେ ଦେଖି ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ମୋତେ ପ୍ରଣମ୍ୟ ଭାବି ପୁଣି ନମସ୍କାର କରି କହିଲେ, ଶିଳାଦ କହିଲେ ଯେ ସୁରେଶ୍ୱର, ତୁମେ ମୋତେ ଆନନ୍ଦିତ କରିଥିବାରୁ ତୁମର ନାମ ହେଲା ନନ୍ଦୀ। ମୁଁ ତୁମ ପରି ଆନନ୍ଦମୟ ଜଗଦୀଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ନନ୍ଦୀଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ମୁନେ ତାପରେ ନିର୍ଧନକୁ ଧନ ମିଳିଗଲେ ସେ ଯେପରି ଖୁସି ହୁଏ, ସେହିପରି ମୋତେ ପାଇ ମୋ ପିତା ହର୍ଷରେ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କଲେ ଏବଂ ମୋତେ ନେଇ ଶୀଘ୍ର ଆପଣା ପର୍ଣ୍ଣଶାଳାକୁ ଫେରିଗଲେ। ହେ ମହାମୁନେ, ଶିଳାଦଙ୍କ କୁଟୀରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୁଁ ମୋର ସେହି ରୂପ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କଲି ଏବଂ ତାପରେ ଶାଳଙ୍କାୟନ ନନ୍ଦନ ପୁତ୍ର ବତ୍ସଳ ଶିଳାଦ ମୋର ଜାତକର୍ମ ଆଦି ସଂସ୍କାର ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ। ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷରେ ପିତା ମୋତେ ସାଙ୍ଗୋପାଙ୍ଗ ସମସ୍ତ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରେଇଲେ। ସପ୍ତମ ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରୁ ଶିବଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ମିତ୍ର ଓ ବରୁଣ ନାମକ ମୁନି ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ପିତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲେ। କାରଣ ଅନେକ ମୁନିମାନଙ୍କର ଦେଶ, ଏଥିପାଇଁ କହିଲି ଭାରତବର୍ଷ। ବରୁଣ ମୁନି ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ମୋ ପିତା ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସତ୍କାର ବି କଲେ। ମହାତ୍ମା ମୁନୀଶ୍ୱର ଦୁହେଁ ଆନନ୍ଦରେ ଆସନରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଥିବା ପରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ବାରମ୍ବାର ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ମୋ ପିତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମିତ୍ର ଓ ବରୁଣ କହିଲେ ବତ୍ସ ଶିଳାଦ, ଯଦ୍ୟପି ତୁମର ପୁତ୍ର ନନ୍ଦୀ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାତା ଓ ବିଦ୍ୱାନ, ତଥାପି ଏହାର ଆୟୁ ଅଳ୍ପ। ଆମେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବିଚାର କରି ଦେଖିଲୁ, ହେଲେ ଏହାର ଆୟୁ 1 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ବିପ୍ରବର ନୁହେଁ ଏଭଳି କଥା କହିଦେବାରୁ ପୁତ୍ରବତ୍ସଳ ଶିଳାଦ ନନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଛାତିରେ ଚାପି ଧରି ଦୁଃଖରେ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନନ୍ଦୀ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପିତାମହ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଶିବଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମକୁ ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରସନ୍ନତା ପୂର୍ବକ ପଚାରିଲେ, ବାପା, ଏପରି କି ଦୁଃଖ ଆସି ପଡ଼ିଲା ଯେ ଆପଣ ଏପରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଥରଥର ହୋଇ କମ୍ପୁଛି, ଏଭଳି ଦୁଃଖ କେଉଁ କାରଣରୁ ଆସିଲା? ମୋତେ ସତ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ପିତା କହିଲେ, ପୁଅରେ, ତୋର ଆୟୁ ଅତି କମ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଏ କାରଣରୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ। ତୁ କହ, ମୋର ଏ କଷ୍ଟକୁ କିଏ ଦୂର କରିପାରିବ? ମୁଁ କାହାର ଶରଣ ଯିବି? ପୁତ୍ର କହିଲା, ବାପା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଶପଥ କରି କହୁଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଦେବତା, ଦାନବ, ଯମ, କାଳ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଏକାଠି ହୋଇ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ମୋର ବାଲ୍ୟକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିତା ପଚାରିଲେ, ବାପା, ତୁ ଏମିତି କି ତପ କରୁଛୁ ବା କରିଛୁ ଯେ, ଅଥବା ତୋତେ ଏମିତି କି ଜ୍ଞାନ ବା ଯୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଯାହାଫଳରେ ତୁ ଏହି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖକୁ ଟାଳି ଦେଇପାରିବୁ? ପୁତ୍ର କହିଲା, ତା ତ ମୁଁ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା କି ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଟାଳିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ କେବଳ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଭଜି ହିଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜିଣିବି। ଏହା ଛଡ଼ା କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ନନ୍ଦୀଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୁନି, ଏହିପରି କହି ମୁଁ ଅବନତ ମସ୍ତକରେ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ବନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲି। ତେଣୁ ନନ୍ଦୀଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ଅପୂର୍ବ କଥା। ନନ୍ଦୀଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ବନକୁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବସି ସୁଧାନ୍ତକରଣରେ ଏଭଳି ଉଗ୍ର ତପସ୍ୟାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲି, ଯାହା ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁନିଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍କର। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନଦୀର ଉତ୍ତର ତଟରେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଅଟଳ ଆସନରେ ବସି ଧ୍ୟାନ କଲି ଏବଂ ଏକାଗ୍ର ଓ ସମାହିତ ଚିତ୍ତରେ ନିଜ ହୃଦୟ ପଦ୍ମର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ତ୍ରିଲୋଚନ, ଦଶଭୁଜଧାରୀ, ପଞ୍ଚାନନ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଦେବାଧିଦେବ ସଦାଶିବ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ରୁଦ୍ରମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲି। ମୋତେ ଜପର
तल्लीन देखी चंद्रार्धभूषण परमेश्वर महादेव प्रसन्न होइगले एवं उमांक संगे सेठारे उभा होई स्नेहरे कहिले, शिलादन नंदन तुम्हें बहुत बड़ उत्तम तपस्या करिछ। तुम तपस्या रे मु संतुष्ट होई तुमको वर देवा को आसीछि। तुम मनरे जहा किछि अभिलाष अछि माग। महादेवंक कथा सुनी मु तांको चरण तले लोटिगली एवं जरा और शोक निवारणकारी परमेशानंको स्तुति करबा को लागिली। सेतेबेले मो नेत्र अश्रुपूरित हेथिला। परम कष्टहारी वृषभध्वज शंभु मते तलु उठाई नेले एवं मो मस्तकरे हाथ बुलेइले। प्रभु जगदीश्वर तांकर गणाध्यक्ष तथा हिमाचल कुमारी पार्वती देवी आड़कू चाहिबा परे मते कृपा दृष्टि रे देखि कहिले, वत्स नंदी से दुई जन विप्रंकु मु ही पठाई थिली। तेणु महाप्राज्ञ तुमको मृत्युर बा भय काई? तुमे जे मो समान एथिरे तिले मात्र संशय नाही। तुमे अजर अमर दुख रहित अव्यय अक्षय हेबा सह सर्वजा पिता तथा सुहृद वर्गंक मेलरे मोर गणनायक प्रियजन होई रहिबो। तुम ठारे मोर परि बल हेब। तुमे नित्य मो पार्श्व भागरे रहिबो एवं तुम परि मोर प्रेम रहिबो। कारण तुम उपरे मोर प्रेम रहिछि, श्रद्धा रहिछि। तेणु मो कृपारू जन्म जरा मृत्यु तुम उपरे कौनसी प्रभाव पकाई परिबो नाही। एई कथा भगवान शंकर प्रसन्न होइकी जेतेबेले कहिले, नंदीश्वर कहउचंती मुनि माने मुनि एतिकी कही कृपा सागर शंभु तांको मस्तकरे थिबा पद्ममाला को काढ़ी अविलंबे मो गलारे पकईदेले। विप्रवर से शुभमाला गलारे पड़िबा मात्रे मु त्रिनेत्रधारी और 10 भुजयुक्त होईगली एवं द्वितीय जहाँकि शिवंक परि दिशिली। तापरे परमेश्वर शिव मोर हाथ धरी पचारे, एबे कुह मु तुमको केउ उत्तम वर देवी? तापरे वृषभध्वज तांको जटारे स्थित हार तुल्य निर्मल जल को हाथ रे धरी तुमे नंदी होई जाओ। एहीपरि कही तले पकाईदेले। सेई जल कलकल नादरे प्रवाहमान सोजलरे परिपूर्ण महावेगशालिनी दिव्य रूपा 5टी सुंदर नदी रूपरे परिणत होईगला। सेई नदी मानकर नाम हैला जटोदका, त्रिश्रोता, वृषध्वनि, स्वर्णदका, जंबू नदी। एइभଳି भावरे 5टी नदी सृष्टि हैला एवं जपेश्वरंकर समीपस्थ सेई पंचनंद नामक स्थान शिवंक पृष्ठभाग परि परम पवित्र अटे। एवं जेउ मनुष्य पंचनद को जाई स्नान ओ जप करी परमेश्वर को शिवं को पूजन करे तांकु निश्चय शिव साजुज्य प्राप्त हुए। तापरे शंभु उमां को कहिले, अबे मु नंदीर अभिषेक करी ताहाकु गणाध्यक्ष करने को चाहूँगी। ए विषय रे तुमर मत कौन? उमा कहउछंती, देवेश आपण नंदी को गणाध्यक्ष पद प्रदान करि पारंती, कारण हे परमेश्वर ए शिलाद नंदन मो पाई पुत्र परी। तेणु हे नाथ ए मोर बहुत प्रिय। यापरे भक्त वत्सल शिव निज अतुल बलशाली गणनायक को डाकी सेमानकु कहिले, जे गणनायक वृंद तुमे समस्ते मोर गोटिया आज्ञा पालन कर। ए मोर पुत्र नंदीश्वर समस्त गणनायकंकर अध्यक्ष एवं गणंकर नेता अटे। तुमे समस्ते मिसी याकु मोर गणंक मध्यरे अधिपति रूपे प्रेम पूर्वक अभिषेक कर। आज ठारू ए नंदीश्वर तुम मानकर स्वामी हेब। तेणु ସେଇଠି नंदीश्वर कहउछंती जे मुनि मानंकु कहले, शिवंकर हे मुनि शिवंक कथानुसारे
समस्त गणनायक यथा आज्ञा कही ताको स्वीकार कले। अभिषेक सामग्री संग्रह करने को लगिले एवं तापरे सकल देवता मुनि माने मिसी मोर अभिषेक करदेले। या परे मरुतंकर मनोहारिणी दिव्य कन्या सुजसा सहित मोर विवाह कराइदेले। मरुतंकर गोटे सुजसा नामनी कन्या थिला, ता सहित विवाह करदेले। से समय मते अनेक प्रकार दिव्य वस्तु मिलिला। महामुने विवाह परे आमे पति पत्नी दुहे शंभु शिवा ब्रह्मा विष्णु चरण रे प्रणाम कलु। तापरे त्रिलोकेश्वर भक्तवत्सल भगवान शिव मते सपत्नी को देखी परम प्रेम पूर्वक कहिले, सुपुत्र ये तुमर प्रिय पत्नी सुजसा, आ तुमे दुहे मो कथा सुन। तुमे मोर परम प्रिय, तेणु मु स्नेह तुमको मनोवांछित वर प्रदान करी। गणेश्वर नंदीश मु देवी पार्वती तुम उपदेश उपरे संतुष्ट। कारण शिव जितेबाला समस्तंकर मंगल करती तापर जितेबाला संतोष हो गले समस्ते संतोष होते बोली कहते। एणु वत्स तुमे मोर उत्तम वचन श्रवण कर। तुमे मोर अतूट प्रेमी विशेष प्रिय परम ऐश्वर्य संपन्न महायोगी महान धनुर्धारी अजेय समस्तंक उपरे विजयी तथा महाबली सर्वदा पूजनीय हब। जेउठी मु रहिबी सेठारे तुमे रहिब एवं जेउठी तुमे रहिब सेठारे मु उपस्थित रहिबी। पुत्र तुमर ये महाबली पिता परम ऐश्वर्यशाली मोर भक्त वो गुणाध्यक्ष हेबे। वत्स ए नियम तुम पितामहंक पाई मध्य प्रयोज्य। शेषरे तुमे माने मो बर प्रभाव रे मोर सानिध्य प्राप्त हेब। तेणु एक कथा सबु नंदीश्वर कहिछंती। आउरी मध्य कहिले तापरे महाभागा उमादेवी वर देवा को इच्छुक होई मते कहिले, पुत्र तू मते मध्य वर माग, मु तोर समस्त अभिलाष पूरण करिवि। देवी कथा सुनी मो हाथ जोड़ी कहली, हे देवी आपणक चरण रे मोर सदा उत्तम प्रीति रही थाउ। देवी मोर ये प्रकार मागणी सुनी तथास्तु कहिले। तापरे शिवा मो प्रियतमा पत्नी सुजसा को कहिले, बत्से तुमे मध्य तुमर अभिष्ट वर ग्रहण कर। तुमर तीन नेत्र हब, तुमे जन्म बंधन रु मुक्त होइजिव एवं पुत्र पौत्र संपन्ना हब। तुमर मो प्रति और तुम स्वामी प्रति अटल भक्ति रहिब। तेणु ये जो शिव पुराणर कथा नंदीश्वर एवं सुजसा तांकर पत्नी विशेष भाव रे तापरे शिवंकर आज्ञारे ब्रह्मा विष्णु तथा समस्त देवगण मध्य प्रसन्न होई प्रेम पूर्वक आम दुही को वर देले। ये कथा नंदीश्वर कहते मुनिमान। यही रूपरे परमेश्वर शिव मते सकुटुंबे आपणार करिनेले एवं उमांक सह वृषभ उपरे आरूढ़ होई सोजन कुटुंबों संगे सौधाम को बाहुड़ी गले। सेतेबेले सेठारे उपस्थित विष्णु प्रभृति देवगण मते प्रशंसा करी एवं शिव और शिवांको स्तुति करी निज निज स्थान को फेरीगले। मु तुमको मो अवतार संबंध रे कहीदेली। हे महामुने यह मनुष्यों पाई सर्वदा आनंददायक शिव भक्ति वर्धनकारी। जो श्रद्धालु मानव भक्ति भावित चित्तरे मोर जन्म वर प्राप्ति अभिषेक विवाह प्रसंग सुनिब बा सुनैब से इहलोक समस्त सुख भोग करी शेष परम गति लाभ करिब। एक कथाटी मध्य शिव पुराण रे कह जाइछि। तबे जाऊ भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करी अनेक भक्त माने मध्य प्रस्थान करुछंती एवं प्रस्थान करी विशेष भाव रे प्रातकाल समय आमे प्रातकाल समय रे एबे पहुँचीचे माँ भगवती बाटमंगला पाखरे। कारण बाटमंगला देवी सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। भगवती माँ बाटमंगला जो बाटमंगला को दर्शन कले आमर कल्याण हुए तांकर से अपूर्व दर्शन आम करुचे।
प्रत्येक दिन भली आमर कैमेरा टीम जो माने से पहुँची बाट मंगला माँ पाखरे श्रावण मासर अपूर्व समय चतुर्मास्या व्रत चली ता भितर भगवान पतित पावन दर्शन देवी बाट मंगला दर्शन ये सबू आनंद प्रदान करे तेरे संदेह नाही। एवं भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में जिते सब रीति नीति लीला विधि विधान रही एगुड़िक स्वतंत्र महाप्रभुंकर सानिध्य लाभ करने दूर दूरांतर भक्त मान आसी से पाखरे माँ भगवती बाट मंगला सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते माँ अतीव दिव्य सुंदर भाव रे कारण आज मंगलवार रे माँ को दर्शन कले कल्याण हुए। गोटे गोटे आम पतित पावन दिव्य वेश भी दर्शन करुचे जय जगन्नाथ टीवी पर्दारे कारण जय जगन्नाथ टीवी चैनल माध्यम प्रातः काल पतित पावन दर्शन एवं भगवती देवी माँ बाट मंगला दर्शन आमको कल्याण करुची। एतत् व्यतीत चातुर्मास्या व्रत जेहेतु चली चातुर्मास्या व्रत समय आम भगवान से शिवंकर कथा आलोचना करते नंदीश्वर कथा कारण विशेष भाव भगवान शिव जी कि होचंती सत्य शिव सुंदर सी जहाँकर नाम को चिंतन कले विशेष भाव से समस्त प्रकार कल्याण करिथांती। तेणु भगवान एथिपाई से जी जो स्थान रे महाप्रभु जहाँकि महाप्रभु को प्रदान करे से संपर्क रे आमे मध्य सब शिवंकर कथा को मध्य आम आलोचना करिबा कारण विशेष भाव रे महाप्रभु शिव शंकर कारण अनेक प्रकार जेहेतु होचंती शिवंकर लीला रही कारण तांकर लीला को आमे बा कौन जानिबा भगवान शिव तप तब तत्व न जानामि तांक तत्व को जानिबा एते सहज कथा नुह शिवंकर तत्व सेथिपाई आज नंदीश्वरंकर कथा आमे आलोचना भी करुथिले। या पूर्व संध्या तपस्या करी विशेष भाव रे अरुंधति भाव रे जन्म ही से मध्य जहाँकि वशिष्ठ को विवाह करिसेंती। तो ये हूँ शिव पुराण कथा। आउ गोटे पटे श्रीक्षेत्र सीधा प्रसारण आपण माने देखुचंती भगवान पतित पावन अतीव कमनीय दिव्य वेश देवी भगवती माँ बाट मंगला जहाँकर दर्शन कले आम कल्याण प्राप्ति होता है। यापर भगवान शंकर भैरव अवतार रे वर्णना कर सारी नंदीश्वर कहले मुने परमेश्वर शिव उत्तमोत्तम लीला रचि थांती से एवं साधु मानकर प्रेमी मार्गशीर मासर कृष्ण पक्ष अष्टमी दिन भैरव रूप अवतार ग्रहण करथिले। कारण मार्गशीर मास जहाँकि कृष्ण पक्ष अष्टमी रे भैरव रूप होचंती शिव कारण काल भैरव बोली कह जाए भगवान शंकर तेणु काल भैरव रूप से अवतीर्ण होते तेणु काल भैरव सन्निकट उपवास करी रात्रि जागरण करे जीए तार समस्त पाप मुक्त होता है। तेणु मनुष्य अन्यत्र मध्य भक्तिपूर्वक रात्रि जागरण सहित यही व्रत अनुष्ठान करिवो से मध्य महापाप मुक्त होई सद्गति पाइब। तेणु प्राणींकर लक्ष्य जन्म रे होइथिबा पाप काल भैरवंकर दर्शन मात्र के धोई जाए। जो मूर्ख काल भैरवंक भक्तंकर अनिष्ट करे से यह जन्म रे दुख भोग करी पुनः दुर्गति प्राप्त हुए। जो लोक विश्वनाथंक भक्त हुई मध्य काल भैरवंकु भक्ति करती नाही सेमानंकु घोर दुख भोगिबाकु पड़े। काशी रे यार विशेष प्रभाव पड़ी थाए
जो मनुष्य वाराणसी रे निवास करी काल भैरव भजन करे नाही ताहार पाप शुक्ल पक्ष चंद्र परी बढ़ी बढ़ी चले एवं से काशी रे प्रत्येक मंगलवार कृष्णाष्टमी दिन काल राजांकर भजन पूजन करे नाही तार पुण्य कृष्ण पक्ष चंद्र परी क्षीण हो चले तेणु एक कथा कहते जहाँकि विशेष भाव रे एक नंदीश्वर कहते मुनि को तेणु ए कथा गुड़िक भगवान शिवंकर सब लीलार कथा तेणु नंदीश्वर वीरभद्र को वृत्तांत तथा सरभावावतार कथा कही सारी पुणी कहले वीरभद्रंकर वृत्तांत किछि कहले ब्रह्मपुत्र भगवान शिव जो प्रकार प्रसन्न होई विश्वानर मुनि गृह रे अवतीर्ण होइथिले शशिमौलींकर सही चरित्र प्रेम पूर्वक मध्य से कहते कारण अनेक कथा आसीची जेहेतु अनेक ऋषि मानकर कथा शिव पुराण रे अछि अनेक लीलार कथा मध्य रही तेणु विशेष भाव रे एथिपाई भगवान शिवंकर नाम शिवंकर कथा को जदि आमे चतुर्मास्या व्रत रे किसी श्रवण करवा निश्चित आमर कल्याण हब ब्रह्मपुत्र भगवान शिव जो प्रकार प्रसन्न होई विश्वानर मुनि गृह रे अवतीर्ण होइथिले शशिमौलींकर सही चरित्र तुम्हें प्रेम पूर्वक श्रवण कर नंदीश्वर कथा कहते सेतबेले तेजोनिधि अग्निस्वरूप सर्वात्मा परम प्रभु शिव अग्निलोक रे अधिपति रूपे गृहपति नाम रे अवतीर्ण होइथिले पूर्व काल कथा नर्मदार रमणीय तटरे नर्मपुर नामक गोटे नगर थिला बहु प्राचीन कथा से नगर रे विश्वानर नाम रे जने सांडिल्य गोत्रीय मुनि निवास करथिले से परम पवित्र पुण्यात्मा शिव भक्त ब्रह्मतेजर निधि एवं जितेंद्रिय भी थिले ब्रह्मचर्याश्रम रे तांकर अत्यंत निष्ठा थिला से सदा ब्रह्मयज्ञ रे तत्पर रहउथिले तथापि से सुचिस्मती नामी कन्या संग विवाह कले एवं ब्राह्मणोचित कर्म करी देवता पितृपुरुषों को प्रिय लागिबा परी जीवन बिताउथिले तेणु तांको नाटी हला विश्वानर एहीपरि बहुकाल बीतीजा पर ब्राह्मण विश्वानर पत्नी सुव्रता शुचिस्मती स्वामी को कहिले प्राणनाथ कारण विशेष भाव रे प्राणनाथ जे कथा होचंती पितृपुरुष को प्रिय लागिबा परी जीवन बिताउथिबा से महान जे कि बहुकाल बीतीगला परे ब्राह्मण विश्वानर पत्नी सुव्रता शुचिस्मती स्वामी को कहते प्राणनाथ नारी निमंते जेते सबु आनंदप्रद भोग रही मु आपण कृपारू आपण सहित रही से सबु उपभोग करिछि किंतु स्वामी मो हृदय रे बहुकाल गोटे लालसा रही गृहस्थाश्रम पाई समुचित मध्य आपण ताहाको पूर्ण करंतु स्वामी जदि मु वर पाइबा को योग्य एवं आपण मते वर देवा को चाहूछंती तेबे मते महेश्वर परी पुत्रटीए प्रदान कर या छड़ा अन्य कौनसी वरर मोर प्रयोजन नाही नंदीश्वर कहते पत्नी कथा शुणी पवित्र व्रतपरायणा ब्राह्मण विश्वानर क्षणक पाई समाधिस्थ हो गले एवं हृदय मध्य विचार करने को लगिले जे अहो मोर सुखमांगी ये सुखमांगी पत्नी अति दुर्लभ वर मागिदेला यह तो मो मनोरथ मार्ग ठारू बहुत दूर हौ शिव तो सबकिछि करने को समर्थ जहाँ जना पड़ुछि स्वयं शिव ही ता कंठरे बसी से कथा सम्मुख में कहते तेणु नचेत अन्य कहीं एपरी कहवा को समर्थ हो पारिबा नाही तापरे एक पत्नी व्रत मुनि विश्वानर पत्नी को आश्वासन दे वाराणसी चलीगले एवं घोर तपस्या द्वारा शिवंकर वीरेश लिंगर आराधना कले से वर्षे पर्यंत भक्तिपूर्वक से श्रेष्ठ वीरेश लिंगर त्रिकाल अर्चना करने सह
अभूत तपस्या कले। त्रयोदश मास प्रवेश कला। दिने द्विजवर सकाळु त्रिपथगामिनी गंगारे स्नान सारी वीरेश लिंग निकट में उपासना करने को पहुँचवा मात्रे से लिंग मध्य गोटे अष्टवर्षीय विभूतिभूषित बालक दृश्यमान है। से नग्न बालकर नेत्र कान पर्यंत लंबित थिला। ओठरे थिला गाढ़ लालिमा। तार मस्तक पिंगल रंगर सुंदर जटा सुशोभित थिला एवं मुखमंडल थिला स्मित हाथ। से शैशवोचित अलंकार और चिताभस्म धारण करथिला एवं लीलापूर्वक हसी हसी वेदर सूक्तमान पाठ कर बालक को देखि विश्वानर मुनि कृतार्थ हेले। आनंद हेतु तांकर शरीर रोमांचित है। हृदय बारंबार नमस्कार नमस्कार शब्द उद्गार बारी पड़ा। तापर अभिलाष पूर्णकारी 8टी पदरे बालक रूपधारी परमानंद स्वरूप शंभु को स्तवन करी कहिले जे से होचंती एक ब्रह्मी बा द्वितीय समस्तम सत्यम सत्यम नेह नास्ति किंचित। अनेक प्रकार होची मंत्र स्तोत्र द्वारा मुनि होचंती चरण रे नतमस्तक होइछंती। एवं एठी नंदीश्वर कहले मुने विप्रवर विश्वानर कर जोड़ी एपरि स्तुति करी तले लुटिबा को जाऊ जाऊ समस्त वृद्धंक मध्यरे कि वृद्ध वृद्धा रूपधारी शिव परम हर्षित होई से ब्राह्मण को कहले। बालक रूपधारी शिव कहले जे मुनिश्रेष्ठ विश्वानर तुम्हें आज मते संतुष्ट करदेल। भूदेव मोर मन परम प्रसन्न हो जाइछि। तेणु तुम्हें उत्तम वर माग। तांका मन हर्षरे पूरी उठिला एवं बालक रूपधारी शिव को कहले प्रभावशाली महेश्वर आपण सर्वांतर्यामी। तेणु सर्व प्रदानकारी आपण को केउ कथा बा अछपा अछि। तथापि आपण मते दीनता प्रकाशित करुवा मागुणी करने को कहीं प्रेरित करुछंती। तेणु सेठी महेशानक कथा जानी आपण को जहाँ इच्छा ताहा करंतु। पवित्र व्रतरे तत्पर विश्वानर कथा शुणी पावन शिशु रूपधारी महादेव हसी हसी सूची विश्वानर को कहले कारण होचंती सूचे तुम्हें हृदय मध्य शुचिस्मती मन जो अभिलाष रखिच ताहा निश्चय अल्प दिन मध्य पूर्ण हो। महामते मु शुचिस्मती गर्भरु तुमर पुत्र रूपे अवतरित हेबी। मोर नाम हेब गृहपति ओ परम पावन ओ समस्त देवता प्रिय हेबी। जो मनुष्य वर्षे पर्यंत शिवं सन्निकट रे तुम्हें पढ़िथिब एई पुण्यमय अभिलाषाष्टक स्तोत्र त्रिकाल पाठ कले मध्य अभिलाष पूर्ण हुए। तेणु से कहुई त्वयं शैष्यं दाहकत्वं च बन्नौ तापो भानौ शीत भानौ प्रसादो पुष्पे गंध दुग्ध मध्य सर्पी अर्जतच्छंबो त्वं ततस्त्वां प्रपद्ये। विशेष भाव रे शैशव स्टकम जहाँ को विशेष होचंती जे कि विश्वानर भगवान शिवं को संतोष करी परवर्ती पर्याय पत्नी पुत्रटी प्रार्थना करिसंती। परम पावन समस्त देवता से पुत्रटी प्रिय हब। जो आशीर्वाद भगवान शंकर देले मनुष्य वर्षे पर्यंत शिवं सन्निकट रे जी स्तोत्र त्रिकाल पाठ करती तार मध्य समस्त अभिलाष पूर्ण हो जाए। यही स्तोत्र पुत्र पौत्र धन प्रदान करिथाए, शांति प्रदान करे, समस्त विपत्ति नाश करे एवं स्वर्ग मोक्ष संपत्ति प्रदान करिथांती। जहाँकि विशेष भाव रे ये गोटे विश्वानर ऋषि जो स्तोत्र पाठ करथिले विषय एक ब्रह्मी वा द्वितीय समस्तम सत्यम सत्यम नेह नास्ति किंचित एक रुद्र न द्वितीयो बतस्थे तस्मादेक त्वं प्रपद्ये महेशम। तेणु भगवानकर से बाल स्वरूपर ये स्तोत्रटी मनमुग्धकर। तेबे जाऊ आमे भगवान शंकर को प्रार्थना करिबा तांकर चरणार बिंदरे निश्चित होचंती शरण जीवा। जहाँकर पुत्र पौत्रादि सबू होचंती विशेष भाव रे कामना थांती से भगवान शंकरंकर
चातुर्मास्या व्रत मध्य भगवान शंकर नाम को जप करंतु अर्चन करंतु निश्चित अभीष्ट सिद्धि हम एत सन्देह ना। भगवान शिवंकर कथा शुणिले भी मध्य पाप ताप नाश ही पुत्र पौत्रादि धनजन गोपलक्ष्मी प्राप्ति होता है। तेणु ये अवसर में आम भगवान शंकर को कोटि कोटि प्रणाम स्वरूप माँ भगवती देवी बाटमंगला प्रणाम। कारण बाटमंगला देवी बड़ा सुंदर भाव में दर्शन दौरान जहाँकि सेवक माने पुष्प श्रृंगार करी विभिन्न प्रकार मंदार माला मांकर लगी है। कारण देवी आज जेहेतु मंगलवार रही मंगलवार देवी उपासना होची प्रशस्त। ए पाखरे भगवान जी की पतित पावन नारायण भगवान पतित पावन को दर्शन करने भक्त माने मध्य सिंहद्वार अछंती। अनेक भक्त पतित पावन को जय जगन्नाथ शब्द रे महाप्रभुंकर शरणापन्न होई श्रीमंदिर अंतर प्रदेश को चली प्रभु चतुर्धामूर्ति दर्शन करेंगे। तेणु ये गोटे अभूतपूर्ण समय कहले अत्युक्ति हम ना। कारण भगवान शंकर जो शंकर दर्शनात् मुक्तिदम साक्षात सर्वतीर्थ फलप्रद दर्शन करवा माने सकल तीर्थर फलश्रुति मिले। तेणु सकल तीर्थ हेनि हरि नीलकंदरे विजय करी सकल तीर्थ को नहीं महाप्रभु नीलकंदर विराजमान करिसंती। तेणु प्रभुंकर से अपूर्व प्रकार जेहेतु स्थान भगवान नीलाचल धाम होचंती श्रेष्ठ स्थान। महाप्रभु को दर्शन करवा महाप्रभु सानिध्य लाभ करने प्रशस्त स्थान कहले अत्युक्ति हो ना। तेणु भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में विविध प्रकार लीला कर लीला को साधारण बा कौन मनुष्य कौन बा जान प्रभुंकर सानिध्य लाभ करी जिते आम निश्चित सन्निकट हवा से आमको कृपा करेंगे। तेज जाऊ आज कथा को ये रखा महाप्रभु समस्त मंगल करंतु। आगामी कार्यसूची संपर्क में अवगत हवा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।